हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में है और वहाँ उन्होंने पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझाया है। तो दो पैटर्न हैं, एक को लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप ये जानिए कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उनका नाम है बेटा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। कहा जाता है कि सोशियोबायोलॉजिस्ट, जियोग्राफर हैं, नेचुरलिस्ट हैं। मतलब एनसीईआरटी के दोनों वर्ड अगर बता दूं तो ही इज नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर। जियोग्राफी के और नेचुरलिस्ट के थोड़ा एक्सपर्ट रहे हैं। इन्होंने जो साउथ अमेरिकन जंगल है उसको एक्सप्लोर किया। साउथ अमेरिकन जंगल एक्चुअल में बात हो रही है बेटा किसकी? बात हो रही है अमेजन रेन फॉरेस्ट की। इन्होंने पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करके एक बात का पता लगाया कि जब हम आगे बढ़ते हैं और स्पीसीज को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है। इसी पर आइए मैं आपको एक अकाउंट समझाता हूँ। दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, जब आप स्पीसीज एरिया के रिलेशनशिप समझाते हैं किसी केस में तो आप इसे ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक कर्व है जिसमें आप बोलते हैं कि एक तरफ हमने एक्सप्लोर्ड एरिया ले लिया है कि कितना एरिया हमने एक्सप्लोर किया, राइट बेटा, और दूसरी तरफ हमने नंबर ऑफ स्पीसीज ले ली है। तो जब आप किसी भी जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो होता क्या है कि आप ये देखते हैं कि जैसे ये ऐसे बढ़ता शुरू होता है तो आगे जाकर ये कांस्टेंट हो जाता है। शुरू में जब आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते जाते हैं तो उसके साथ साथ नंबर ऑफ स्पीसीज भी बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसा इनका प्रेडिक्शन रहा है। इन्होंने इस कर्व का जो फॉर्मूला लिखा वो ये लिखा कि S इज इक्वल टू, हम जब बात कर रहे हैं इसकी तो हमने बोला कि CA⁻Z, ये फार्मूला इनका इस पर चलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इसको हम लॉग स्केल पर ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है लॉग स्केल पर। तो वहाँ पर ये फार्मूला बदल जाएगा, तब वहाँ ये हो जाएगा log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। राइट बेटा, क्या है ये S, C और Z? इस बात पर ध्यान दीजिए। जब हम S की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये स्पीसीज रिचनेस है या स्पीसीज का अमाउंट बोलने के लिए हमने इसे रख रखा है। C क्या है? C इज Y इंटरसेप्ट, ये बताने के लिए कि ये कर्व Y अगर डायमेंशन में जाए तो कितना। A एक्सप्लोर्ड एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए है डॉक्टर्स, और जो Z है ये इसका स्लोप बताने के लिए है। इसी स्लोप को रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो Z है इसी में सारी कहानी छुपी हुई है। जो Z है उसकी वैल्यू दो रेंज में चलती हैं। एक, इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.2 रेंज करती है अगर ये फॉर स्मॉलर एरिया लिया जाए। अगर ये छोटे एरियाज के लिए कंसीडर किया जाए एक्सप्लोरेशन तो इसकी वैल्यू 0.1 टू 0.2 चलेगी। जैसे स्मॉलर एरिया से मेरा क्या मतलब है? मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि प्लांट्स इन ब्रिटेन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि ब्रिटेन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं तो इनके हिसाब से ब्रिटेन स्मॉलर एरिया है। या अगर कोई बोले कि मोलस्क इन न्यूयॉर्क, मोलस्क इन न्यूयॉर्क, तो ये छोटा एरिया है। लेकिन अगर इसके वैल्यू को हम बड़े एरियाज में एक्सप्लोर करें तो इसकी वैल्यू 0.6 से लेकर के 1.2 के रेंज में वेरी करने लगती है। ये है फॉर लार्जर एरियाज जैसे कि कॉन्टिनेंट्स बड़े बड़े। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सभी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालें तो वो रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स इन ट्रॉपिक्स अगर हम बात करें डॉक्टर्स तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है 1.15।
समझ में आया? 0.6 से ज़्यादा, 1.2 से कम। तो ये एक पूरे प्रपोर्शन में बातचीत चलती गई। इन्होंने एक बात और बोली कि जैसे अगर हम शिफ्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये कर्व ऐसे है, सपोज करिए कि ये कर्व हमने यहाँ से बनाया, ऐसे करके बनाया, तो जब ये बड़ा एरिया आप स्विच करते हैं, मान लीजिए ये स्मॉल एरिया के लिए है, सो व्हेन यू स्विच टू लार्जर एरियाज, तो ये कर्व और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, यानी ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगी कम ही एरिया एक्सप्लोर करने पर। ये जो दूसरा वाला कर्व मैंने बनाया है, ये लार्जर एरिया के लिए है बेटा, यानी कि एक्चुअल बात क्या है, लार्ज एरिया के लिए है, एक्चुअल बात क्या है कि ये शिफ्ट होता है पीछे की तरफ। इसे मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ से इधर चलता है, यानी जब z की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कर्व और ज़्यादा स्टीप हो जाता है, यानी लार्जर एरिया के लिए स्टीपर कर्व बनते हैं और स्मॉलर एरिया के लिए विद लेस स्टीपनेस कर्व का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग रिवाइज करें। नीट में क्वेश्चन 2021 में और 2023 में 2 बार आ चुके हैं, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ओके बेटा, प्लीज़ इसको रिवाइज करिए।